जोहार झारखंड जेपीएससी टारगेट में आप लोग का स्वागत है। फिर से मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आपको झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने चार्ट और डायग्राम के आधार पर मैंने समझाने की कोशिश किया था, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। आज मैं आपको उसी बात को लेकर के आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको झारखंड के मानचित्र पर, झारखंड के मैप पर आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को मैंने ड्रॉ किया है और इसको आप लोगों को अच्छे तरह से समझा देंगे आज। क्लियर? देखिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या बात है कि देखिए आपको पहले पढ़े थे दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में क्या है, आपको इसको रेगुलेट करती है, तो इसको रेगुलेट करती है आपको दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में है। ठीक है, इस पर हमने बताया था 8 मुख्य रूप से 8 बांध, कितने हैं, 8 बांध है। देखिए इसमें 8 बांध है, तो 8 बांध किस जिला में है, किस नदी पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 आपको मुख्य बातों को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तिलैया बांध। तो तिलैया बांध की विशेषता की बात करते हैं तो आपको झारखंड का पहला पन बिजली परियोजना स्थापित किया है, आपको तिलैया बांध पर बनाया गया है। इसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो आपको ये कहा किस जिला में है, कोडरमा जिला में है। और ये किस, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना 1953 में हुआ। यहाँ पर देखिए ये है आपको तिलैया डैम, क्या तिलैया डैम है, इस पर तिलैया डैम बनाया गया 1953 में। कब बनाया गया, 1953 में बनाया गया है। ठीक है, और नदी कौन सी है, तो तिलैया जलाशय से आपको एक नदी निकलती है, ये उस नदी को हम क्या कहते हैं, बराकर नदी। ये पूरी ऐसी नदी जो है ना, ये पूरी की पूरी नदी है ना, ये बराकर नदी है। और ये बराकर नदी जो है आपको धनबाद में जाकर के आपको किसमें मिलती है, दामोदर में मिल जाती है। तो आपको बराकर नदी जो है दामोदर की प्रमुख सहायक नदियों में से एक नदी है। ठीक है, आपको प्रमुख सहायक नदियों में से एक नदी है जो आपको धनबाद में आपको मिल जाती है, आपको दामोदर नदी में, बराकर। तो ये हो गया किस नदी पर है ये डैम, तो बराकर नदी पर ये डैम है। ये जेपीएससी छठा जेपीएससी पूछा गया था कि तिलैया डैम किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर तिलैया डैम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाल पहाड़ी। तो बाल पहाड़ी की बात करते हैं तो ये गिरिडीह जिला में, कहा, गिरिडीह जिला में है। इसका स्थापना 1955 में हुआ। कब हुआ, इसका स्थापना 1955 में हुआ है। ठीक है, ये क्या ना, ये तिलैया के बाद कोडरमा के बाद क्या आता है, गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है, बाल पहाड़ी। तो तिलैया के बाद क्या है, बाल पहाड़ी डैम। ठीक है, बाल पहाड़ी डैम ये किस नदी पर है, तो ये भी आपको किस नदी पर हो गया, ये भी आपको बराकर नदी पर है। अब देखिए ईस्वी को कैसे याद रखेंगे, तो तिलैया आपको 53 है और बाल पहाड़ी 55 है। तो आपको कोडरमा से तिलैया जाने में हमको 2 रुपया एक्स्ट्रा भाड़ा लगता है। कोडरमा में 53 रुपया और जब गिरिडीह पहुंचते हैं तो 2 रुपया एक्स्ट्रा, 55, 53 2 55, यानी तिलैया का 53, गिरिडीह बाल पहाड़ी का 55, 1955। क्लियर। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं मैथन डैम। तो मैथन डैम कहाँ है, ये धनबाद जिला में है। धनबाद में कहां पर है, ये देखिएगा यहाँ पर क्या ना, बराकर नदी पर ही आपको मैथन डैम का स्थापना किया गया है। कब किया गया है, 1958 में किया गया है, 1958 में किया गया है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं पंचेत बांध। पंचेत बांध क्या है, धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर है, दोनों में, धनबाद में भी और पुरुलिया में। धनबाद कहने का मतलब कि झारखंड और पुरुलिया कहने का मतलब बंगाल। झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसका स्थापना 1959 में किया गया। कब गया, 1958 में किया गया, 1958 में किया गया। ठीक है, तो ये क्या, इसका स्थापना इसके संगम पर बनाया गया है, दामोदर और बराकर नदी के संगम पर आपको ये पंचेत डैम बनाया गया। क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे कि पंचेत डैम किस नदी पर है, तो सीधा सीधी बोलिएगा पंचेत नदी दामोदर और बराकर पर बना हुआ है, दोनों का संयुक्त जहां पर मिलती है वहां पर बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया 1959 में। कैसे याद करेंगे, देखिए दोनों धनबाद में हैं, तो देखिए धनबाद के एक जगह से मैथन से पंचेत जाने के लिए
हमको 1 रुपया का भाड़ा लगता है। आपको 1958 में 1 जोड़ देंगे तो 1959। तो मैथन से आपको पंचेत जाने में हमको 1 रुपया का भाड़ा लगता है। मैथन का 58 याद रखिएगा, उससे 1 बढ़ा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको पंचेत में आप पहुंच जाइएगा। दोनों को दोनों कहा, धनबाद जिला में है। तो उसके बाद बात करते हैं कोनार बांध। तो कोनार बांध जो है आपको कोनार नदी पर, किस नदी पर है, कोनार नदी पर है। कहाँ है, तो आपको कोनार नदी पर है, कोनार नदी पर है। इसकी स्थापना देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको कोनार नदी है। कोनार और बोकारो जो ना दामोदर की सहायक नदी है। कोनार और बोकारो दामोदर की सहायक नदी है। तो इसका स्थापना 1953 में हुआ। किसका, आपको कोनार नदी का, ये कोनार बांध का, कोनार नदी पर है। और उसके बाद अपना बोकारो नदी, बोकारो बांध, तो बोकारो नदी पर है। ये बोकारो, इसका स्थापना कब हुआ, 1954 में। ये बोकारो नदी है। ये दोनों आपको ना सहायक किसकी है, दामोदर की सहायक नदी। दोनों मिलने के बाद आपको मिल जाती है कहाँ, आपको दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। इसका स्थापना 1954 में हुआ है, 1954 में हुआ है। ठीक है, तो इसका 53 और इसका 54, कोनारो का क्या 53 और बोकारो का 54। दोनों जिला कहाँ है, दोनों कहाँ है, आपको बांध बोकारो जिला में ही है। ठीक है, तो आपको कोनार से बोकारो जाने के लिए आपको 1 रुपया का 1 रुपया का भाड़ा लगता है। यहाँ भी 53, उसके बाद 54। बोकारो थर्मल जो है, इसी बांध जो डैम है ना, इस डैम के किनारे बनाया गया बोकारो थर्मल। ठीक है, बीटीपीएस जिसको कहते हैं, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा आपको थर्मल स्टेशन है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा है, पहला पीटीपीएस है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं अय्यर बांध और बेरमो बांध। ये दोनों कहाँ है, ये दोनों को दोनों आपको बोकारो जिला में है। किसमें, बोकारो जिला में है। और नदी की बात करते हैं, ये दोनों को दोनों आपको दामोदर नदी पर है। कहां पर है, दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो मूल देखें, ये वाला पूरा पार्ट जो है आपको, ये पूरा का पार्ट देखें, ये पूरा पार्ट ये आपको दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर जो बनाया गया बांध है, वो आपको क्या है, डीवीसी के अंतर्गत आता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो बोलते हैं, दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए बांध को हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। और इसको रेगुलेट करता है दामोदर नदी, दामोदर वैली कारपोरेशन, इसको आपको रेगुलेट करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपको स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो स्वर्ण रेखा की बात करते हैं, तो देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये स्वर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो है ना, इस पर जो बांध बनाए गए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो आपको ये परियोजना जो ना किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ये परियोजना जो है आपको बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया गया है। इसमें देखेंगे कि एक जो ना, एक क्या है आपको चांडिल डैम है, चांडिल डैम। दूसरा क्या है, गालू डी डैम। तो ये दोनों डैम किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर दोनों डैम है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईचा डैम कहाँ है, तो ईचा डैम जो है आपको आपको चाईबासा में है, चाईबासा में है। चाईबासा यानी आपको वेस्ट सिंहभूम का पार्ट आ जाता है, वेस्ट सिंहभूम का पार्ट आता है। और गजियाबाद कहाँ है, तो गजियाबाद कहाँ है आपको, यह है आपको जमशेदपुर में, जमशेदपुर में है। कहाँ, जमशेदपुर में है। ये आपको क्या आता है, तो ये आता है आपको ईस्ट सिंहभूम के इलाके में। इसी पूरे को कहा जाता है आपको स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, यहाँ पर एक और है हुंडरी जलप्रपात है। तो हुंडरी जलप्रपात के पास भी आपको एक जो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, जहां से लगभग 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है हुंडरी जलप्रपात के ऊपर। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, हुंडरी जलप्रपात। यहाँ पर क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। तो हमारा दो गया, एक ये दामोदर, दामोदर की सहायक नदी। दूसरा मैंने देखा स्वर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा की सहायक नदी पर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको क्या, मायूराक्षी नदी घाटी परियोजना। तो मायूराक्षी नदी घाटी परियोजना यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये आपको त्रिकुट पहाड़ी है। क्या है, आपको त्रिकुट पहाड़ी है। ये कहा, देवघर में है। तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो मायूराक्षी नदी निकलती है। कौन सी नदी, मायूराक्षी नदी। और इसी नदी पर आपको 2 डैम है, ऊपरी मायूराक्षी और निचली मायूराक्षी। तो ऊपरी मायूराक्षी पर कौन सा डैम है, यह है आपको कनाडा डैम, जिसे हम लोग मसान जोर डैम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मसान जोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और यह कनाडा डैम, कनाडा ने सहयोग किया था, इसलिए इसे कनाडा डैम के नाम से जानता है। ये डैम जो है ना हमेशा झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में विवाद का कारण रहा है। ठीक है, इसमें मूल रूप से झारखंड
के जो लोग हैं, झारखंड के जो इसके आसपास के जो लोग हैं जिनके जमीन वगैरह है, उसका आज तक मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। और लेकिन इसका अधिकतम लाभ पश्चिम बंगाल सरकार को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। तो उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं हम लोग। तो ये नदी जो ना उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है। ये उत्तरी कोयल नदी है, रांची से निकलने के बाद ऐसे जाती है, उत्तर पश्चिम की दिशा में आती है, ऐसे ऐसे भाग के जाती है, किसमें जाती है, सोन नदी में जाती है। इस नदी पर एक बनाया गया है मंडल डैम। एक्चुअली ये बहुत पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन आपको बिहार का वन विभाग जो है ना इसको प्रतिबंधित कर दिया था। आपको इस पर जो है ना वर्ष 2019 में आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व के आपको जो मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने मिलकर के यहाँ पर मंडल डैम का स्थापना किया है। ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इससे लाभान्वित होने वाले जिला पूरा कहिएगा पलामू प्रमंडल इससे आपको लाभान्वित होगा। ठीक है, तीनों जिला गढ़वा पलामू लातेहार तीनों जिला इससे काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिणी कोयल कारो नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। किसका? दक्षिणी कोयल कारो नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। तो ये नदी जो है ना दक्षिणी कोयल पर बनाएगी। दक्षिणी कोयल जो है ना रांची पठार से निकलती है और निकलने के बाद ये नदी ऐसे आती है और ये उड़ीसा में चली जाती है। ठीक है, इसमें एक नदी आके मिलती है संख नदी। इसकी एक सहायक नदी है कारो। क्या नाम है आपको? कारो नदी इसका सहायक है। तो इसके कोयल कारो पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है दक्षिणी कोयल कारो परियोजना। तो दक्षिणी कोयल कारो परियोजना जो है ये आपको कब बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया था 1973-74 में। ठीक है, इसको जन आंदोलन के कारण वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः वर्तमान पिछली सरकार जो है रघुवर सरकार इसको कुछ यूनिट्स को आपको स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो अभी इसकी कुछ इकाई पर काम शुरू हो चुका है और लगभग कुछ सालों के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि पिछले क्लास में देखा था, चार्ट से देखा था सभी नदी घाटी परियोजना कैसे कैसे क्या हुआ। अब देखा हमने इस बार अभी देखा मैंने इस क्लास में कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सा बांध आपको बनाए गए हैं। ठीक है, बेसिक बातों को हमने देखा और इसको ना मैप के आधार पर देखिएगा। ये मैप है ना, इस मैप के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए क्या कीजिएगा, आप एक आउटलाइन मैप ले लीजिएगा। आउटलाइन मैप लेकर के आप उस पर ड्रॉ कीजिएगा कि दामोदर नदी पे कितने बांध है, कौन कौन सा बांध है, कैसे कैसे है। ठीक है, ये इन सारी चीजों को आप कवर कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, पिछला वीडियो इसको ना कोरिलेट करके पढ़िएगा, लिंक करके पढ़िएगा, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब मैं 2-3-5 मिनट में क्या करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को मैं पूछूंगा। मैं खाली प्रश्न बोलूंगा, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन का एक वर्ड डालिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्लियर? तो मैं कोशिश करता हूं प्रश्न पूछने का आप लोग से। आप लोग जो ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे के सारे प्रश्न को जवाब देंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपको निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आपको स्वतंत्रता के बाद और गणतंत्र से पहले स्थापित किया गया था भारत में, और भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना था? ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांध हैं। तो आपको कितने बांध बताना है, कितने जलाशय है ये भी बताना है। ठीक है, और कितने पनबिजली परियोजना चल रही है वो भी बताना है, और कितनी तापीय परियोजना उसको भी आपको बताना है। उसके बाद इसको कौन रेगुलेट करती है, आपको डीवीसी, इसकी स्थापना कब हुई ये भी बताना है। उसके बाद देखना है कि आपको ना ये 8 बांधों से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। मैं इसको ना मिटा देता हूं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से आपको क्या क्या बताना है। पहला तो इसमें से बताना है आपको ना जिला बताना, किस जिला में है, जिला, स्थापना और नदी बताना है कि आपको जैसे कैसे बताना है। मान लेते ना मैंने क्वेश्चन किया तिलैया बांध, उसका जिला किस जिला में है, उसके बाद स्थापना कब हुआ और ये कौन सी नदी पर है। ठीक है, उसी तरह से बाल पहाड़ी किस जिला में है, स्थापना कब हुआ, नदी किस नदी पर है। मैथन बांध आपको जिला, स्थापना और
नदी की बात करेंगे। पंचायत का भी वही है, जिला, स्थापना और नदी की बात करेंगे। ठीक है, कोनार, उसका जिला, स्थापना, नदी की बात करेंगे। बोकारो, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की। तो स्वर्ण रेखा में देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी का ओरिजिन कहां से होती है, आपको बताना है। स्वर्ण रेखा पर कौन से जलप्रपात है, वो बताना है। आपको ना स्वर्ण रेखा नदी पर 2 डैम है, तो 2 डैम के बारे में बताना है, कौन कौन सा डैम है। आपको ये खरकई नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप ये बताना है। खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये भी बताना है। खरकई नदी पर कितने बांध है, आपको कौन कौन सा बांध कहाँ कहाँ है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद हो गया आपको उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल का ओरिजिन कहां से होती है, यह नदी किस झारखंड के किस दिशा में बहती है, यह किसकी सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी पर कौन से डैम स्थापित किए गए हैं, कब किया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपको बताना है। उसके बाद हम लोग बोलते देखेंगे कि आपको 10वीं कोयल कारो परियोजना, ये 10वीं कोयल कारो परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुआ। ठीक है, वो कारो किसकी सहायक नदी है, क्लियर, ये हो गया। इसके बाद जो है ना, आप इसमें देखेंगे कि इसको कब बंद कर दिया गया था, किस कारण से बंद किया गया था, किस सरकार ने इसे दोबारा खोला गया है, तो ये सारी चीजें आपको कवर कर लीजिएगा। ये हमको लगता है आपको ना, ये दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। तो ये सारी बेसिक बेसिक क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। ठीक है, यहां से आपको एक और प्रश्न, यहाँ से ना मेंस के कुछ प्रश्न हैं, मैं बता देता हूं आप लोग को कि मेंस में आपको 2 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी, नदी घाटी पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहला दामोदर, दूसरा स्वर्ण रेखा नदी घाटी को पढ़ना है। तो आप इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, दामोदर नदी घाटी पर संक्षेप लिखे, संक्षेप लेख लिखे, लेख लिखे। और इसमें स्वर्ण रेखा नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी का घाटी का, स्वर्ण रेखा नदी घाटी की विशेषता बताएं, कि विशेषता, विशेषता को बताएं। ये 2 क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, आप ना सादा पेज ले लीजिएगा और सादा पेज पर दामोदर नदी के बारे में हेडिंग दे दीजिएगा क्या है, और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखिएगा और उसका कंक्लूजन दीजिएगा। ठीक है, व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, और इसको जो है ना, यहाँ से अगर किसी तरह का आप लोगों को क्वेरी होगा क्वेश्चन में रिलेटेड, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपको 700045820039। किसी तरह का कभी भी क्वेश्चन होगा तो आप झारखंड से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप इस पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको ना पूरा एक्सप्लेनेशन से हम आपको दे देंगे, या तो वीडियो बना के दे देंगे, या तो टेक्स्ट आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, या तो ऑन कॉल कीजिएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जिस फेज में हो आप इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करके सारे के सारे प्रश्न को आपको हमसे जो कंफ्यूजन होगा उससे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब मैं देखता हूं कि आपको इसका उद्देश्य है, इस नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है। उद्देश्य की बात करते हैं तो 2-3 बातें हम लोग को देखेंगे। उद्देश्य की बात करते हैं तो 3-4 बातों को हम लोग ध्यान देंगे और विशेष पूर्वक ध्यान देंगे इसमें। इसको देख लेता हूं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हम लोग देखते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, किसका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस को लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव में देखेंगे आपको क्या होता है ना,
कि देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या देखेंगे, तो पहला इसमें देखेंगे आपको बिजली उत्पादन देखेंगे। इसका उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य क्या था, आपको बिजली उत्पादन करना है, कि आपको मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया ना, तो उसका मूल उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य बिजली उत्पादन, दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आपको सिंचाई करना, सिंचाई करना, तीसरा बड़ा उद्देश्य होता है आपको कि मत्स्य पालन करना, मत्स्य पालन करना, और चौथा क्या होता है, पर्यटक स्थल का विकास, पर्यटक स्थल का विकास, स्थल का विकास, और पांचवा क्या है कि आपको शहरों में, शहरों में पानी की, पानी की सप्लाई, पानी की व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, देखिएगा आपको, देखिए हमारे यहाँ जो है ना, दो तरह के आपको बिजली उत्पादन होते हैं, दो तरह, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो पहला इसमें जो होता है आपको पन बिजली होता है, पन बिजली से होता है, पन बिजली होता है। दूसरा क्या होता है आपको ताप से होता है, तापीय होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कि मान लीजिए एक नॉर्मल ऐसी नदी बह रही है, इस पर जो है ना आपको टरबाइन लगा दिया गया, और ऐसे करके ये कर दिया गया, और यहाँ पर जो है ना इसको आपको घुमा दिया जाता है, पानी की धारा से घूम जाएगा, जैसे टरबाइन घुमा बिजली का प्रोडक्शन हो गया। तो मुख्य रूप से ये सस्ती होती है ऐसे नॉर्मल, ठीक है, और ये महंगी होती है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो झारखंड में ये सस्ती हो जाती है, क्योंकि झारखंड में क्या है ना, इसका सस्ता होने के कारण क्या है ना, कि आपको कोयला की उपलब्धता झारखंड में बहुत आसानी से है। तो खैर जिस कारण से प्रोडक्शन हो बिजली का, यानी दोनों से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा, क्या होगा, बिजली का आपको उत्पादन होगा। बिजली का जब उत्पादन होगा, जैसे बिजली का उत्पादन होगा, तो जैसे बिजली का उत्पादन हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, इन क्षेत्र में क्या होगा ना, नए उद्योग लगाए जाएंगे, नए उद्योग लगाए जाएंगे। अब नए उद्योग लगाए जाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब नए उद्योग लगेंगे, नए उद्योग लगेंगे, आपको नए उद्योग लगेंगे तो क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा, सृजन होगा, यानी रोजगार बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी क्या होगी, आपको कम होगी। अब देखिएगा जाहिर सी बात है, किसी भी क्षेत्र के लिए रोजगार का सृजन और बेरोजगारी कम होना अच्छी बात माना जाता है। क्लियर। अब जब इसको रोजगार होगा तो क्या होगा, इसके पास क्या होगा, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, तो इनकम क्या होगा, इनका इनका इनकम क्या होगा, इनकम आपको बढ़ेगा। जब इनका इनकम बढ़ेगा तो इसका इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, सेविंग भी इसका बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा। अब देखिए जाहिर सी बात, सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, जीवन स्तर क्या होगा, इसका जीवन स्तर में क्या होगा, जीवन स्तर, स्तर क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, जीवन स्तर बढ़िया होगा। ठीक है, तो जब जीवन स्तर बढ़िया होगा तो आपको अच्छी बात है, किसी भी राज्य के